बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 9वीं गणित में त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता पढ़ रहे हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल हम ये पढ़ रहे हैं बच्चों कक्षा 9वीं गणित में त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। बच्चों हमने यहाँ भाग 1 पढ़ लिया है। आज शुरू करेंगे बच्चों भाग 2। और चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए भाग 2। और भाग 2 का पहला प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए समद्विबाहु त्रिभुजों में एक का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनेंगे। नीचे दिए गए समद्विबाहु त्रिभुजों में एक का मान ज्ञात कीजिए। आपको स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है बच्चों। 3 त्रिभुज दिया हुआ है। तीनों त्रिभुज समद्विबाहु है। पहला आकृति, दूसरा आकृति, तीसरा आकृति और तीनों आकृतियों में आपको एक का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों आपने आकृति अच्छे से देख लिया है और चलते हैं पहली आकृति की ओर। बच्चों पहली आकृति ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है। पहला आकृति यही है। अब इस आकृति में बहुत ध्यान से देखने से हमको समझ में आ रहा है बच्चों, जो आकृति है इसमें 2 भुजाएं बराबर है। चाहते आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं भुजाओं का, ए बी सी, इस तरह से आप नाम दे दीजिए ए बी सी। यहाँ पर देखेंगे ए बी बराबर बी सी, अर्थात समान भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण सी पहले से दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे चूंकि समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं, इसलिए 3x ऋण 2 बराबर 16। 3x ऋण 2 बराबर क्या हो जाएगा? 16, क्योंकि भुजाएं समान है बच्चों, दोनों भुजाएं समान है। हमको x का मान याद करना है। 3x बराबर 16 धन 2, 2 हमने पक्षांतर कर दिया। 3x बराबर हो जाएगा बच्चों 16 2 18। x बराबर 18/3 काट देंगे, हमको मिलेगा 6, अर्थात x का मान हमको ज्ञात करना था, जो कितना होगा बच्चों? 6 होगा। ये हमारा आंसर होगा। अब इसी में चलते हैं बच्चों दूसरी आकृति की ओर। ये तो था पहला प्रश्न हमारा। अब इसी में दूसरी आकृति दी गई है। देखते हैं दूसरी आकृति। अब यहाँ पर दूसरी आकृति में देखेंगे बच्चों, 2 भुजाएं ये समान हैं, तो इनके बराबर सामने कोण भी बराबर होंगे, अर्थात ये 65 अंश, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? 65 अंश। क्यों? क्योंकि समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, इसलिए यह 65 अंश दिया हुआ, ये भी 65 अंश होगा। मान लीजिए त्रिभुज आपका पी क्यू आर है, तो कोण आर अगर 65 अंश है, कोण पी क्यू बराबर भी 65 अंश होगा। क्यों? क्योंकि भुजा पी क्यू बराबर पी आर है। अब यहाँ पर चूंकि हमको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात कोण पी धन कोण क्यू धन कोण आर बराबर 180 अंश हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। अब कोण पी का मान कितना दिया हुआ है? 1 अंश दिया हुआ है। कोण क्यू कितना दिया है बच्चों? 65 अंश दिया हुआ है। कोण आर कितना दिया है? ये भी 65 अंश दिया हुआ है, बराबर हो जाएगा 180 अंश। 1 धन अब 65 जोड़ देंगे बच्चों, 65 कितना हो जाएगा? 130 अंश हो जाएगा, बराबर 180। तब इसको पक्षांतर कर दीजिए। 180 में 130 घटा देते हैं बच्चों। अब 135 घटाएंगे बच्चों 180 में, तो कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों? 50 अंश प्राप्त हो जाएगा। ये 50 अंश हमारा x का मान हो गया। ये हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरी आकृति को। इस आकृति को ध्यान से देखिए बच्चों, चाहे तो अपने नामकरण कर सकते हैं MNOP, और इसको हमने नाम दे दिया Q, ऐसा आप नामकरण कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर देख रहे हैं कि M और N OP के समांतर है, और कोण M बराबर 70 अंश दिया है। कोण भी हमको ज्ञात करना है, तो समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं, आप नियम तो जानते ही हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एकांतर कोण युग्म लग जाएगा, और एकांतर कोण युग्म से बच्चों एक बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 70 अंश। और कुछ हल करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको केवल चित्र देकर आपको लिखना है कि एकांतर कोण युग्म से x बराबर क्या हो जाएगा? 70 अंश, और ये हमारा आंसर होगा। आइए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। बच्चों प्रश्न है, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। आपको स्क्रीन पर चित्र अच्छे से दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए बच्चों चित्र को। इस चित्र में आपको x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं x का मान कितना होगा। बच्चों यहाँ पर दी गई जो किरणें हैं समांतर है। चित्र को आपने देख लिया बच्चों, दी गई किरणें समांतर है। ये आपने चित्र में देख लिया है कि दी गई किरण क्या है बच्चों? समांतर है। और जब समांतर होगी तब क्या होगा कि कोण 1 बराबर हो जाएगा 62 अंश। कितना हो जाएगा बच्चों? कोण 1 बराबर 62 अंश, 62 डिग्री, 62 अंश। अब कोण 1 बराबर 62 अंश होगा। कोण 2 हमको ज्ञात करना है, 1 अंश ज्ञात करना है। कोण 1 65 क्यों होगा? एकांतर कोण से। कौन से बच्चों? एकांतर कोण से ये 62 डिग्री क्या हो जाएगा? ये एकांतर कोण से कोण 2 बराबर 1 अंश है। अब चूंकि कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 1 कोण 2 क्या है बच्चों? चित्र को आपने अच्छे से देख लिया है। कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं बच्चों? समान होते हैं। जब समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं तो 1 बराबर 2 होगा, और जब 1 बराबर 2 होगा तो निश्चित रूप से
1 बराबर 2 अर्थात 62 बराबर x अंश हो जाएगा, अर्थात यूँ कहें कि x बराबर हो जाएगा 62 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। बच्चों आइए देखते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। दिए गए चित्र में ए बी बराबर ए सी, आप प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। दिए गए चित्र में ए बी बराबर ए सी तथा कोण ए बराबर 60 अंश, तो कोण सी का माप होगा। 4 ऑप्शन है बच्चों, 35 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 180 अंश। दूसरा है बच्चों, चित्र में यदि कोण ए बराबर कोण बी तो ए सी अनुपात बी सी है। ऑप्शन 1 अनुपात 1, ऑप्शन बी अर्थात दूसरा ऑप्शन 1:2 और तीसरा ऑप्शन है 2:1, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तीसरा है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, यदि कोण बी बराबर 50 अंश है तो कोण ए का माप होगा। पहला ऑप्शन 50 अंश, दूसरा 180 अंश, तीसरा ऑप्शन है 100 अंश, चौथा ऑप्शन है 80 अंश। प्रश्न चौथा है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण सी बराबर कोण ए तथा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है तो बी सी होगा। 4 ऑप्शन है बच्चों, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कोण बी बराबर 55 अंश है, यदि डी बी सी का मध्य बिंदु है तथा ए बी बराबर ए सी है तो कोण बी ए डी का माप होगा। ऑप्शंस 70 अंश, 55 अंश, 35 अंश और 180 अंश। चलिए देखते हैं बच्चों इनके उत्तर क्या होने चाहिए। पहला प्रश्न था, दिए गए चित्र में ए बी बराबर ए सी तथा कोण ए बराबर 60 अंश, तो सी का माप होगा, तो इसका सही आंसर होगा 60 अंश। कितना होगा बच्चों, 60 अंश। दूसरा था, चित्र में यदि कोण ए बराबर कोण बी तो ए सी अनुपात बी सी होगा, तो इसका आंसर आएगा 1:1। तीसरा प्रश्न था, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, यदि कोण बी बराबर 50 अंश है तो कोण ए का माप होगा, तो इसका आंसर होगा 80 अंश। चौथा था बच्चों, त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण सी बराबर कोण ए तथा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर तो बी सी होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ था इसमें बच्चों, इसका सही आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर। पांचवा प्रश्न था बच्चों, कोण बी बराबर 55 अंश तथा डी बी सी का मध्य बिंदु है, तो ए बी और ए सी बराबर है तो कोण बी ए डी का माप क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन दिया गया था, इसका सही आंसर आएगा बच्चों 35 अंश। कितना होगा, 35 अंश। अगला प्रश्न है बच्चों, दिए गए समषट्भुज के लिए x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न अच्छे से सुन लीजिए बच्चों, देख लीजिए प्रश्न, इसका आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दिए गए समषट्भुज के लिए x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें मालूम है कि क्या मालूम है बच्चों, कि समषट्भुज भुजा का प्रत्येक अंतःकोण 120 अंश होता है। समषट्भुज भुजा का समषट्भुज भुजा का प्रत्येक अंतःकोण 120 अंश है। 120 अंश होता है, ऐसा आप लिख सकते हैं, 120 अंश होता है। अब जब 120 अंश होता है तो चूंकि हमको मालूम होना चाहिए कि अंतःकोण बराबर n-2 × 100 अपॉन n, ये इसका सूत्र है। अंतःकोण कैसे ज्ञात करते हैं। अब यहाँ चित्र में आपने देख लिया, चित्र का अवलोकन आपने भली बात ही कर लिया है, तो चित्रानुसार यहाँ प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो चित्रानुसार लिख सकते हो बच्चों। चित्रानुसार 190 बराबर 120 अंश, पक्षांतर कर देंगे बच्चों, x बराबर 120 ऋण 90 अंश। 90 को हमने पक्षांतर कर दिया है तो इस बराबर हो जाएगा बच्चों कितना, 30 अंश, और जो 30 अंश प्राप्त हुआ यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा बच्चों, आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि ए बी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी ई, बी ई बराबर एफ सी, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी एफ ई के। तो प्रश्न आपने स्क्रीन पर देख लिया है बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न को भली भांति देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब चलते हैं बच्चों इसके हल की ओर। बच्चों प्रश्नानुसार जो त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी सी व कौन सा त्रिभुज दिया है बच्चों, डी ई एफ, इन दोनों त्रिभुजों को हम लेकर चलेंगे बच्चों। इन दोनों त्रिभुजों में ए बी बराबर डी एफ, ए बी बराबर डी एफ जो हमको ज्ञात है दिया हुआ है। ए सी बराबर डी ई, ये भी हमको ज्ञात है बच्चों, प्रश्न में हमको ये भी दिया हुआ है। डी ई बराबर एफ सी, यह भी हमको ज्ञात है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में ई सी जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों में ई सी जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या जोड़ दें, ई सी,
EC जोड़ने पर हम दोनों पक्षों में EC जोड़ देते हैं। अब EC जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, BE धन EC हो जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पर EC जोड़ रहे हैं आप इन दोनों पक्षों में, BE धन EC हो जाएगा। इधर हो जाएगा FC धन EC, क्या हो जाएगा बच्चों, FC धन EC। अब यहाँ पर देखेंगे आप दोनों पक्षों में EC क्या हुआ बच्चों, कट गया है, बचा क्या BE बराबर FC बराबर हो गया। और जब बराबर होगा तब जो त्रिभुज है ABC और त्रिभुज DEF सर्वांग सम होंगे। और सर्वांग समता की शर्तें क्या होगी बच्चों, भुजा यहाँ पर चूंकि भुजा है, भुजा सर्वांग समता से बराबर हो जाएंगे, ये यहाँ पर प्रमेय लगेगा। अब आइए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। दिए गए चित्र में यदि x बड़ा है y, ध्यान से देखेंगे बच्चों, स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है। दिए गए चित्र में यदि x बड़ा है y तो सिद्ध कीजिए कि MP बड़ा होगा NP के। आपको सिद्ध करना है MP बड़ा है NP के। चित्र को आप भली भांति देख लीजिए, अवलोकन कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं इसका क्या आंसर होना चाहिए। दिया है, सबसे पहले देखेंगे दिया है, क्या दिया है बच्चों, x बड़ा है y से, पहले ही दिया हुआ प्रश्न में, अर्थात x ऋण 180 अंश बड़ा है y ऋण 180 अंश के। हमने दोनों तरफ 180 घटा दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 180 ऋण x, इसको पलट लेते हैं ऐसे, 180 ऋण x अंश बड़ा हो जाए, अब ये छोटा हो गया किससे, 180 ऋण y से। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं बच्चों। अर्थात कोण PMN छोटा होगा कोण PNM के। PNM को आपने प्रश्न को अच्छे से देख लिया बच्चों। अर्थात PN छोटा होगा MP के। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो MP है वो NP से क्या होगा, बड़ा होगा। और हमको यही क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। बच्चों आपसे अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों फिर आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में एक नए प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।